नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। एक तरफ केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें योग, आयुर्वेद और आयुष को बढ़ावा देने के तमाम वादे करते हैं और तमाम ढिंढोरा पीटते हैं, वहीं दूसरी ओर गोला गोकर्णनाथ का राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। उसके जाने वाले अस्पताल के जाने वाले रास्ते पर जरा सी बरसात होते ही इतना पानी भर जाता है कि वहाँ लोग जाने से कतराते हैं। मंदिर बिल्डिंग की स्थिति जर्जर हो चुकी है, जालियाँ गायब हैं। यह मंदिर का जाने मुख्य रास्ता है, मिल डाइवर्जन मार्ग। अस्पताल के दक्षिण दिशा का यह दृश्य है, जहाँ खिड़कियों की जाली तक गायब है। अस्पताल के अंदर डिस्पेंसरी, जहाँ 3 पटरे ठोक करके दवा का स्टैंड बना दिया गया है, अलमारी तक उपलब्ध नहीं है। डिस्पेंसरी में एक व्यक्ति है जो आने वाले मरीजों को दवाई देता है, लेकिन यहाँ भी उचित रखरखाव नहीं है। तमाम तरह की समस्याएं हैं जो हम आगे दिखाएंगे। एक मरीज औषधि लेते हुए राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गोला गोकर्णनाथ में, आयुर्वेदिक चिकित्सालय की छतों का यह हाल है कि प्लास्टर तो छोड़िए, सरिया तक गलकर गिरने लग गई है, जो हिंदी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। यहाँ पर आयुष योग वेलनेस सेंटर भी खुला हुआ है धूमधाम से, लेकिन प्रवेश द्वार पे इस तरह से प्लास्टर गिरता रहता है। अब हम आए हैं छत पर। छत पर तमाम जगह झाड़ फानूस लगा हुआ है, घास उगाई है, मिट्टी भरी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, गोला के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की छत के ऊपर इतनी मिट्टी और घास जमी हुई है, पानी जमा हुआ है, पानी भरा हुआ है कि नीचे अपने आप सीलन पहुंचने लगती है। ऊपर जाने के सीढ़ी पर भी घास फूस उग गई है। मुख्य प्रवेश द्वार जो अपने आप में जर्जरता की कहानी कह रहा है। इस धर्मशाला की स्थापना 2001 में हुई थी। महादेवा धर्मशाला तीर्थ परिसर में ही आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है। उत्तर दक्षिण दिशा का यह द्वार है, ज़्यादातर लोग इसी द्वार से अस्पताल आते हैं। यह भी अपनी दुर्दशा को आंसू बहा रहा है। जैसा कि हिंदी न्यूज़ आपको दिखा रहा है, ऊपर से नीचे तक दुर्दशा ही दुर्दशा है। दीवारें काली हो रही हैं और यह रास्ता है मिल डाइवर्जन मार्ग से अस्पताल आने का, महादेवा धर्मशाला का मुख्य प्रवेश द्वार। लंबे अरसे से रंगाई पुताई नहीं हुई, मरम्मत नहीं हुई, और अब हम आए हैं छत पर। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की छत की दुर्दशा अपने आप दिखाई दे रही है वीडियो में। कितना पानी भरा है, कितनी धूल मिट्टी और गंदगी भरी है। यह सब नीचे धीरे धीरे रिसता है, पानी और मिट्टी और सीलन, जिससे लोग बीमार होते हैं। और यह डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, योग प्रशिक्षक, अपनी ड्यूटी पर तैनात। डिस्पेंसरी में कंपाउंडर महोदय मरीज को दवा देते हुए 3 पटरे जोड़ करके किसी प्रकार से दवाएं रखने का स्थान बना दिया गया है। नीचे गत्ते लगे हुए हैं। कमरे का हाल बहुत बुरा है। ऊपर से दिखाते हैं आपको, प्लास्टर छूट रहा है, जगह जगह सरिया निकल के दिख रही है जो कभी भी गिर सकती है। तमाम तरह से प्लास्टर गिर रहा है, सरिया गायब है, प्लास्टर भी गायब है। किसी प्रकार से अस्पताल को ढोया जा रहा है। सुविधाओं के नाम पर जीरो है। तमाम सांसद, विधायक, राजनीति कहने को 3 इंजन की सरकार है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जीरो है। किराए के भवन में आयुर्वेदिक अस्पताल चल रहा है, धर्मशाला में अपना भवन भी नहीं है। और अब हम आए हैं लैट्रीन बाथरूम की स्थिति दिखाने। यहाँ पर भी वही हाल है, प्लास्टर गायब है, सरिया कभी भी गिर सकती है, दरवाजे गायब हैं। लैट्रीन बाथरूम के दरवाजे तक गायब हो चुके हैं। दुर्दशा का बुरा हाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मूत्रालय की स्थिति कितनी गंदी है, दरवाजे गायब हैं, साफ़ सफाई अरसे से नहीं हुई, ऐसा लगता है यहाँ आने वाला मरीज अपने आप बीमार हो जाए, ऐसा प्रतीत होता है। यह छत का दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ भी प्लास्टर गायब है, सरिया दिखाई दे रही है जो कभी भी गिर सकती है मरीजों के ऊपर, लेकिन शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इसकी कोई सुध नहीं है। यह आंगन है, आंगन भी टूट फूट रहा है, टूटा फूटा आंगन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गोला गोकर्णनाथ का। जनप्रतिनिधियों को कोई सुध नहीं, केवल थोथे वादे, सरकारी सुविधाएं के नाम पर शून्य है। मिल डाइवर्जन मार्ग गोला चीनी मिल से मेला मैदान होते हुए अंबेडकर मूर्ति जाने वाला रास्ता, इसी रास्ते से अधिकांश लोग राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जाते हैं। अस्पताल के उत्तर दिशा का, दक्षिण दिशा का पिछवाड़ा वाला हिस्सा जो अपने आप में पूरी बिल्डिंग की जर्जरता को दिखा रहा है। और अब प्रवेश द्वार के ठीक सामने बीम पर से पानी गिरता हुआ, बीम पर प्लास्टर गायब है, सरिया तक निकल आई है।
प्लास्टर गिर गया और अब पानी टपक रहा है। ध्यान से देखिए, पानी टपक रहा है, बिल्डिंग की दीवार से नीचे पानी गिर रहा है। अब हम छत पर जा रहे हैं सीढ़ी से होते हुए। छत के सीढ़ियों के दोनों तरफ प्लास्टर भी नहीं है और सीढ़ी के आसपास ही प्लास्टर गायब है। सरिया गिर रही है, सरिया दिखाई दे रही है जो कभी भी मरीजों के ऊपर गिर सकती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को कोई चिंता नहीं है। इसी कारण मरीज कम आते हैं। चिकित्सालय तीर्थ मोहल्ले में संचालित है। यहाँ आए हुए रोगियों को 1 रुपये में सस्ता व सुलभ इलाज दिया जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे किस समय से किस समय तक इलाज होता है? 8 से 2 बजे तक। अच्छा, दवा का पैसा? दवा का पैसा सिर्फ 1 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। रोज खुलता है? नए सप्ताह संडे को छोड़ के। संडे छुट्टी रहती है? हाँ, संडे छोड़। जी नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत दीक्षित है। मैं यहाँ पे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के अंतर्गत जो अपना योग वेलनेस सेंटर है, यहाँ पे शासन के द्वारा मैं योग प्रशिक्षक के पद पे तैनात हूँ। और यहाँ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेदिक चिकित्सा और योग के माध्यम से विभिन्न जो बीमारियाँ हैं उनका उपचार किया जाता है। और यहाँ पर योग के माध्यम से योग थेरेपी भी एविडेंस बेस्ड योगा थेरेपी, जिससे कि विभिन्न बीमारियों को साइंटिफिकली प्रूवन है कि योगा विभिन्न रोगों को दूर करने में सहायक है। तो यहाँ पे आसन, बंद, प्राणायाम, मुद्रा इत्यादि बताए जाते हैं, जिनके माध्यम से दैनिक जीवन में प्रयोग करके आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पार्क में योग करके शासन की योजना चल रही है, तो नगर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में प्रातःकाल योग कक्षा का आयोजन किया जाता है। तो इसमें भी नगर के लोग आते हैं और जिन लोगों तक ये सूचना या खबर जा रही है, उन सभी लोग भी इस सूचना को प्रसारित करें। योग के माध्यम से नगर के अंदर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय आयुष विभाग के द्वारा ये उपक्रम यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ भी जो लोग आते हैं, जिनको योग कैसे शुद्ध योग करें, कई बार योगा आप करते हैं तो वो सही नहीं होती है, प्रैक्टिस मेडिकली फिट नहीं होती, क्योंकि अगर आप योगा शुद्ध नहीं करते हैं तो क्या यह निःशुल्क है या शुल्क? नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार का शुल्क नहीं रहता। 1 रुपया शुल्क रहता है पर्चा बनने का। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क नहीं रहता है।